बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पता नहीं कितनी ज़्यादा चाय पीते रहते हैं। कहीं पर भी जाएं, सड़क पर, घर में, ऑफिस में, किसी के यहाँ मेहमान जाएं, हर जगह चाय, मुख्तलिफ होटल्स पर, ढाबे पर, हर जगह चाय चल रही है। मैं चाय के 8 एडवांटेज के बारे में बताऊंगा और वीडियो के एंड में चंद डिसएडवांटेज भी बताऊंगा कि चाय कितनी ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है ज़्यादा पीने से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर ज़िशान महबूब। मैं हेल्थ केयर अवेयरनेस पर आपको अवेयरनेस देता रहता हूँ। चाय के बहुत सारे एडवांटेज हैं। दिल के लिए अच्छी है, शुगर के लिए अच्छी है और दिमाग की शरेयानों के लिए और हर चीज़ के लिए अच्छी है। हम इसकी थोड़ी बेसिक पर बात करें, फिर मैं इसके 8 एडवांटेज के बारे में आपको बताऊँगा। चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो फ्री रेडिकल्स के थ्रू सेल चेंज जो होता है, मतलब जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं इनको डैमेज होने से रोकती है। चाय के अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये जो है कैंसर, बाकी सोजिश, इन्फ्लामेशन कम करने में मदद करती है। चाय जो है वो बहुत ही अच्छी सोर्स है कुछ विटामिन के लिए। विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम और मैग्नीशियम भी एक अच्छी सोर्स है। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब हम चाय पीते हैं, काली चाय पिएं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जब हम इसमें दूध डालते हैं तो वो इंसुलिन सप्लाई करता है। ये जो चाय है, कुछ लोग इसमें दालचीनी, इलायची डालते हैं, वो इसके एडवांटेज एडेड हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अब हम सिर्फ चाय पर ही बात करेंगे कि टी जो है इसके एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट की सेहत के लिए एलडीएल जो होता है, इसमें बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको ये कम करने में मदद करती है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है इसको भी ये नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करती है। शरेयानों में आपकी सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिसकी वजह से स्टोक यानी दिमाग की जो शरेयानें फटती हैं इसको भी चांसेस कम हो जाते हैं। और जनरल आपके दिल की सेहत के लिए अच्छी है, शरेयानों की सेहत के लिए भी अच्छी है, इसे नॉर्मल रखती है। शरेयानें यानी आर्टरीज जो होती हैं इसके अंदर मसल्स होते हैं, इनको रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 2 पर है जो इसका एडवांटेज वो ये है कि ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। इसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो रिलैक्स करता है और स्ट्रेस कम होती है। ब्रेन यानी दिमाग के अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, एक सेरोटोनिन और डोपामिन। ये आपकी खुशी और मूड के हार्मोन्स होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो आपका मूड अच्छा होता है और खुश रहते हैं, अच्छा फील करते हैं। ये इसको भी बढ़ाने में मदद करती है। तीसरे नंबर पर जो एडवांटेज है वो है कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी। ये आपके जिस्म के अंदर बढ़ाने में मदद करती है। इसमें विटामिन सी मौजूद होता है, ये इन्फेक्शन को कम करता है, सोजिश को कम करता है, सेल इंजरीज जो होती हैं, जिंक होता है इसके अंदर, वो भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। वो भी जिस्म में जो सेल डैमेज होते हैं इसको रोकता है। चौथे नंबर पर जो एडवांटेज है वो है जिल्द का। जिल्द के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो स्किन के सेल डैमेज होते हैं इसको रिपेयर करती है। कोलेजन एक चीज़ होती है जो कि बॉडी के अंदर पाई जाती है, इसको भी ये प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन साफ रहती है और झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। पाँचवें नंबर पर जो एडवांटेज है वो ये है कि ये वज़न कम करने में मदद करती है। ये मेटाबॉलिज्म जो आपके अंदर होता है इसे बढ़ाने में मदद करती है। आपकी आंतों में खाने की जो मूवमेंट होती है इसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज भी बर्न होती है। इससे आपकी ग़िज़ा भी कम हो जाती है ताकि आप कम खाएं, भूख कम लगे और आपका पेट भी भरा भरा सा रहता है। ये भी टी का एक एडवांटेज है, जो आप ज़्यादा नहीं खाते और वज़न आपका कम रहता है। एक और चीज़ होती है थर्मोजेनेसिस, क्योंकि इसकी वजह से गर्मी होती है और गर्मी की वजह से कैलोरीज भी आपकी बर्न होनी शुरू हो जाती है। छठी चीज़ जो आपकी आंतों के लिए अच्छा है, इंडाइजेशन, आपका जो हाजमा है इसमें मदद करता है। इसके अंदर कोलेजन होता है, वो जो है आंतों के अंदर आपकी जो मोटेलिटी है इसको इम्प्रूव करता है, इसलिए आपकी आंतों के लिए ये अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देती। शुगर को ये कम करने में मदद करती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक अच्छी चीज़ नहीं है, इस तरह ये डायबिटीज़ को भी हेल्प करता है। इंसुलिन वो एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को बॉडी में हेल्प करता है, यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। लेकिन जो लोग जिनको डायबिटीज़ है इनको अपने डॉक्टर या मालिश से रब्ता करना चाहिए ज़्यादा चाय पीने के लिए, क्योंकि ये इनके लिए इंटरफेयर कर सकता है। आठवीं चीज़ जो कि कॉमन कोल्ड फ्लू के अंदर इसका बड़ा इफेक्ट है। ये गर्म होती है, जिंजरोल एक चीज़ होती है जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो इससे आपकी एंटी फ्लू और एंटी वायरल एक्टिविटी भी इसको कम करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जो मालिश से लाजमी मशवरा करना चाहिए और उस हिसाब से चाय पीनी चाहिए।
ये वो 8 चीज़ें थी जो हम इतनी ज़्यादा चाय पीते रहते हैं और हमें पता ही नहीं था कि इसके क्या एडवांटेज हैं। तो मैंने सोचा आपको बताऊं ताकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही जब आप किसी चीज़ की ज़्यादती करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बुरी होती है। इसमें इसके डिसएडवांटेज मैं आपको बताने लगा हूँ क्योंकि ये बुराई में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो चाय के अंदर कैफीन होती है जिसकी वजह से आपकी नींद खत्म हो जाती है या कम आती है। रेस्टलेसनेस हो सकती है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कैफ़ीन की वजह से जो कि चाय के अंदर मौजूद होती है। कुछ दवाइयों के साथ इंटरैक्ट करती है, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयों में इसके साथ इंटरैक्ट करती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रिवेंट मिसकैरेज करती है और कुछ कहते हैं ये कराती है। आप अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से इसके बारे में बात करें तो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगी। इसमें पॉलीफिनाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉलीफिनॉल की नुकसान ये है कि ये आपके आयरन को अब्जॉर्प्शन करती है, इसको ये रोकती है, इससे आपके आयरन की कमी हो सकती है। इसलिए जब भी आप ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में विटामिन B1 का इंटेक लाजमी करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाय के अंदर बहुत हैवी मेटल्स होते हैं और 29 चाइना की स्टडी 29 और जापान की स्टडीज़ में पाए गए हैं। इसलिए जो भी आप चाय यूज़ कर रहे हैं इसके इंग्रेडिएंट को लाजमी पढ़ लेना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर मौजूद है, वो सही है, साफ़ है, अच्छी वाली चाय है या बुरी वाली, ये देखने की हमें ज़रूरत होती है। और आखिरी चीज़ जो कि चाय हम अक्सर पीते हैं तो टी बैग वाली चाय, जो टी बैग के अंदर जो बैग होता है ना वो ब्लीच के कॉन्टेक्ट से बनता है और सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके अंदर एपिक्रोमहाइड्रीन होता है जो कि कैंसर हो सकता है। जो कंटेंट है चाय का वो भी देखने की ज़रूरत है। अच्छी जगह से बना हुआ है कि सेहत को डैमेज करने के लिए ये नुकसानदेह तो नहीं है। मालूमात जो आपको पता होनी चाहिए थी मैंने आपको सारी डिटेल से बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नई आने वाली इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइमली मौसूल होती रहे। अल्लाह हाफिज़।